हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 20 लेक्चर कंप्लीट हो गए हमारे, 20 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए। 21 नंबर का वीडियो लेक्चर है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 के 3 ही एग्जांपल देखेंगे, 4, 5 एंड 6। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ओके, लॉजिकल है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, फिर से कह देता हूँ, लॉजिकल है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो एग्जांपल इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी सिलेक्शन के क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे भी सिलेक्शन के क्वेश्चन है। ठीक है, एन में से आर का सिलेक्शन। ओके, एन में से आर का सिलेक्शन, यानी कि हमारे पास एनसीआर की फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, हमारे पास एनसीआर का फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, टोटल एन में से आर का सिलेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम 4th नंबर का एग्जांपल। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 का 4th नंबर का एग्जांपल। ओके, टोटल हमारे पास 12 और 13 एग्जांपल रिमेनिंग रह गए। टोटल 10 के आसपास हमारे पास चैप्टर में एग्जांपल रिमेनिंग है। ठीक है, एग्जांपल है और एक्सरसाइज के एग्जांपल है। ठीक है, तो यानी कि 2 और 3 वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए 4th नंबर का एग्जांपल मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 का क्या है। इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड। ओके, यानी कि टोटल 10,000 टिकट है। ओके, लॉटरी हमें लगती है या नहीं है। ओके, तो हमारे पास टोटल 10,000 टिकट होगी, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उसमें से ओनली 10 टिकट ऐसी है जिसमें हमें प्राइज मिल रहा है। ठीक है, 10,000 टिकट में से ओनली 10 टिकट ऐसी है जिसमें से हमें प्राइज मिल सकता है। यानी कि 10,000 लोग जो टिकट लेते हैं उसमें से 10 ही सिलेक्टेड लोग होते हैं जिसको प्राइज मिलता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है। द पर्सन हु नॉट गेट द प्राइज। ओके, हु नॉट गेट अ प्राइज, दैट मींस कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज इफ यू बाय 1 टिकट, 2 टिकट एंड 10 टिकट। यानी कि अभी मैं 1 टिकट लेता हूँ तो भी मुझे प्राइस नहीं मिल रहा, 2 टिकट लेता हूँ तो भी प्राइस नहीं मिल रहा, और 10 टिकट लेता हूँ तो भी मुझे प्राइस नहीं मिल रहा। उसकी प्रॉपर्टी मुझे फाइंड करनी है। यानी कि मुझे 2 पार्टीशन करने होंगे। ओके, 10,000 में से 10 टिकट ऐसी है जिसमें प्राइस मिल रहा है, और रिमेनिंग 9,990 ओके ऐसे टिकट है जिसमें प्राइस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैं कौन से टिकट लूंगा जिसमें मुझे प्राइस नहीं मिल रहा, उसमें से मुझे सिलेक्ट करनी होगी। ठीक है, मुझे जिसमें से प्राइस नहीं मिल रहा उसमें से मुझे टिकट का सिलेक्शन करना होगा, बिकॉज मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है। इफ यू बाय 1 टिकट, 2 टिकट और 10 टिकट गेट नॉट अ प्राइस। ओके, तो आपको प्राइस नहीं मिल रहा, 1 टिकट लेते हो तो भी नहीं मिल रहा, 2 टिकट लेते हो तो भी नहीं मिल रहा, 10 टिकट लेते हो तो भी नहीं मिल रहा। तो इसके पार्टीशन ऐसे करूंगा मैं, टोटल मेरे पास 10,000 टिकट है। ओके, टोटल मेरे पास 10,000 टिकट्स है। ठीक है, ओके, उसमें से ओनली 10 टिकट ऐसी है। ओके, तो 10 टिकट्स में से क्या मिल रहा है मुझे, विनिंग अ प्राइज। 10 टिकट ऐसी है फॉर विनिंग अ प्राइज। ओके, फॉर प्राइस के लिए 10 टिकट इक्वल टिकट है। ओके, 10 टिकट में ऐसी है जिसमें से मुझे प्राइस मिल रहा है। ठीक है, जिसमें से मुझे प्राइस मिल रहा है। ठीक है, तो 10 टिकट में से मुझे प्राइस मिल रहा है। ओके, और रिमेनिंग 9,990 टिकट्स ऐसी है नॉट गेटिंग अ प्राइस। ठीक है, तो लॉटरी में जो भी चांस लगता है तो कम ही लोगों का लगता है। ठीक है, ऑलवेज लॉटरी वाले जो है वो प्रॉफिट की सोचते हैं। ठीक है, आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो 10,000 में से ओनली 10 में ही प्राइस रखनी है। ठीक है, रिमेनिंग जो 9,000 है
990 रिमेनिंग रह गए हैं उसमें से उसको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह 10,000 टिकट के दो पार्टीशन होंगे, 10 tickets for prizes and 9,990 tickets are not getting prizes। ओके, ठीक है, मुझे जो एक टिकट, दो टिकट और 10 टिकट चाहिए, जो मुझे सिलेक्शन किस में से करना होगा, इसमें से। ओके, फॉर गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट कंसीडर करूंगा फर्स्ट पार्ट के लिए। ओके, इवेंट ये कंसीडर कीजिए, if you buy one ticket, okay, buy one ticket, okay, so you buy one ticket, okay, you buy one ticket, that means ke what is the probability that not getting a prize if you buy one ticket। ठीक है, तो okay, you buy one ticket and not getting a prize। okay, you buy one ticket getting a prize। okay, sorry, not getting a prize। okay, you if you buy one ticket, okay, you buy one ticket and not getting a prize। okay, you buy one ticket for not getting a prize। ठीक है, तो मैं एक टिकट लेता हूँ और मुझे प्राइस नहीं मिल रही है ऐसे। ठीक है, तो मैंने इवेंट ए करके लिख दिया। ओके, इवेंट ए करके लिख दिया, यू बाय वन टिकट फॉर नॉट गेटिंग प्राइस। ओके, यानी कि मैंने एक टिकट ले ली है, ठीक है, बट मुझे प्राइस मिल रहा नहीं है। तो मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो टोटल आउटकम मुझे फाइंड करना होगा। ओके, इस इवेंट के लिए और रिक्वायर आउटकम मुझे फाइंड करना होगा। यानी कि टोटल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे हम, तो टोटल 10,000 टिकट में से एक टिकट को मुझे सिलेक्ट करना है। क्या करना है, टोटल 10,000 टिकट थी और उसमें से मुझे एक टिकट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, वो हो गई टोटल इवेंट। ओके, बट रिक्वायर्ड इवेंट क्या होगी, उसमें से मुझे प्राइस नहीं मिल रहा। ओके, उसमें से मुझे प्राइस नहीं मिल रहा, तो वो टिकट किस में से सिलेक्ट करनी होगी, तो जिसमें से प्राइस नहीं मिल रहा, तो जिसमें से प्राइस नहीं मिल रहा वो टिकट कितनी है, 9,990। ओके, तो मुझे इसमें से सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई रिक्वायर्ड इवेंट और ये हो गई टोटल इवेंट। ठीक है, टोटल इवेंट यानी कि टोटल में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, वो हो गई टोटल इवेंट। ओके, और रिक्वायर्ड होगा इवेंट होगा यानी कि जो मैंने इवेंट ली उसके मुताबिक मुझे क्या मिलेगा, तो मैं एक टिकट कर लेता हूँ और मुझे प्राइस नहीं मिल रही है। तो प्राइस कैसे नहीं मिलेगी, किस में से सिलेक्शन होगा, तो 9,990 में से सिलेक्शन होगा। यानी कि रिक्वायर इवेंट जो होगा और टोटल इवेंट होगा, दोनों में पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, तो रिक्वायर्ड इवेंट जो होगा उसमें पॉसिबिलिटी 9,990 पॉसिबिलिटी आ सकती है, कोई भी एक टिकट होती है। ठीक है, कोई भी एक टिकट के लिए पॉसिबिलिटी चाहिए हो, हमारे पास क्या चाहिए, पॉसिबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी 9,990 आ सकती है रिक्वायर्ड इवेंट के लिए। एंड टोटल इवेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि मेरे पास 10,000 टिकट है, तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 10,000 में से 1 का सिलेक्शन। ओके, यानी कि 10,000 पॉसिबिलिटी आ सकती है। यानी कि रिक्वायर्ड इवेंट के लिए ई ऑफ ए में लिखूंगा, ई ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल रिक्वायर्ड इवेंट, यानी कि रिक्वायर्ड कितनी थी, तो 9,990 में से एक का सिलेक्शन। ओके, 9,990 C1 एंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड और टोटल इवेंट होगी 10,000 में से एक का सिलेक्शन, यानी कि 10,000 C1, यानी कि 9,990 C1, यानी कि आंसर आ जाएगा 9,990 डिवाइडेड 10,000 C1, यानी कि 10,000 रहेगा, तो टोटल आंसर आ गया 999 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई रिक्वायर्ड इवेंट की। ओके, जो मैंने इवेंट कंसीडर किया उसकी प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होगा। इफ यू बाय वन टिकट, ओके, इफ यू बाय वन टिकट एंड इवेंट बी कंसीडर कीजिए यहाँ पे।
You buy 2 ticket. If you buy 2 ticket and not getting a prize, यानी कि मैंने 2 टिकट ले ली, ओके, मैंने 2 टिकट बाय कर दी तो भी मुझे प्राइस नहीं मिल रहा, यानी कि अभी टोटल सिलेक्शन कितना होगा, टोटल सिलेक्शन कितना होगा, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम कितनी होगी और टोटल आउटकम कितनी होगी। तो रिक्वायर्ड आउटकम के लिए मेरे पास 10,000 टिकट है, मेरे पास 10,000 टिकट है, एंड इफ यू बाय 2 टिकट, यानी कि मुझे 2 टिकट चाहिए, ओके, मुझे कितनी चाहिए, 2 टिकट चाहिए, यानी कि टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल 10,000 है, उसमें से मुझे 2 सिलेक्शन करना होगा। क्या करना होगा, 2 टिकट्स को सिलेक्ट करना होगा, यानी कि कोई भी 2 आ सकती है, यानी कि लिख सकता हूँ टोटल आउटकम हो जाएगी मेरे पास 10,000 C2, क्या हो जाएगी मेरे पास 10,000 C2, ठीक है। तो 10,000 में से 2 का सिलेक्शन, ऐसा बोलते हैं 10,000 में से 2 का सिलेक्शन, यानी कि 10,000 C2, ये हो गई मेरे पास टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम हो गई। और रिक्वायर्ड आउटकम कितनी होगी मेरे पास, तो रिक्वायर्ड आउटकम इवेंट मैंने लिख लिए, बाइंग अ 2 टिकट बट नॉट गेटिंग अ प्राइज, यानी कि प्राइज नहीं मिला, तो प्राइज किसमें से नहीं मिल सकता, किसमें से सिलेक्शन होगा, 9,919 में से मुझे सिलेक्शन करना होगा। पर मुझे 2 टिकट यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, वो बिकॉज मुझे प्राइस नहीं मिल रहा है, ओके, प्राइस कैसे नहीं मिलेगा, जब भी मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा, बिकॉज यहाँ से 10 टिकट को मैंने अलग कर दिया है और गेटिंग प्राइस, ठीक है, तो मुझे प्राइस नहीं मिला तो सिलेक्शन यहाँ से ही होगा, ठीक है, क्योंकि 9,990 टिकट ऐसे है जिसमें प्राइस नहीं मिलता है, ओके। तो मेरे पास 2 का सिलेक्शन जो होगा रिक्वायर्ड इवेंट का, वो मुझे सिलेक्ट कहाँ से करना होगा, यहाँ से करना होगा, ओके। वन टाइप ऑफ गेम खेल रहे हैं ना, ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास E ऑफ P, तो रिक्वायर्ड इवेंट कैसे लिख सकता हूं मैं, तो रिक्वायर्ड इवेंट हो जाएगी मेरे पास, तो रिक्वायर्ड इवेंट कितनी हो जाएगी, तो 9,919 में से मुझे 2 का सिलेक्शन करना होगा, 9,919 में से मुझे 2 का सिलेक्शन करना होगा, वो हो जाएगी मेरे पास रिक्वायर्ड इवेंट। एंड टोटल इवेंट कितनी हो जाएगी मेरे पास, तो टोटल 10,000 में से 2 का सिलेक्शन करना होगा, 10,000 में से 2 का सिलेक्शन करना होगा, ओके। इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया गया है, ऐसे ही आंसर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पीछे ऐसे ही आंसर दिया गया है, क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे आप, क्योंकि एनसीआर का फॉर्मूला है मेरे पास, एनसीआर का फॉर्मूला है मेरे पास, n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इतना ही आंसर दिया है, ठीक है। अब आप न्यू मैथ्स लेके नहीं आना, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग अ मिस्टेक, ओके। देखो 2 है कैंसिल कर दो, c है कैंसिल कर दो, तो रह जाएगा ये डिवाइड बाई, फाइनल आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, ओके। तो न्यू मैथ्स अप्लाई मत करना, ठीक है, तो क्रिएटिव माइंड जिसका ऐसा ज़्यादा चल रहा है ना, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ओके। तो इसी तरह फाइनल आंसर लिखना होगा, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे हम, बिकॉज लेंथी हो जाएगा, ओके। टेक्स्ट बुक में पीछे का आंसर भी ऐसे ही दिया गया है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ओके। इवेंट सी कंसीडर करेंगे, यू बाय 10 टिकट and not getting a prize, ओके, यानी कि आपने 10 टिकट ले ली, ठीक है, ओके। किसी को ऐसा लगेगा कि 10 टिकट ले लूँ तो कोई भी एक तो नंबर लगेगा ही ना भाई, ऐसे करते हैं ना लोग, ओके। 10 टिकट ले लेता हूँ, 1 2 नहीं लेनी है, 10 टिकट ले लेता कोई एक भी लगेगा ना, ओके, इक्वल हो जाएगा, ऐसे भी करते हैं लोग, ठीक है। तो 10 टिकट बाय कर दी आपने, बट यहाँ पे मुझे प्राइस पे कुछ नहीं मिल रहा,
प्राइस में कुछ मिल रहा नहीं है। यानी कि रिक्वायर्ड इवेंट कितनी हो गई और टोटल इवेंट कितनी हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड इवेंट के लिए 10,000, टोटल टिकट 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 में से मुझे 10 का सिलेक्शन करना होगा, 10,000 में से मुझे 10 का सिलेक्शन करना होगा, यानी कि 10,000 C 10 लिखूंगा। वो हो गई मेरे पास टोटल आउटकम, वो हो गई मेरे पास टोटल आउटकम। और उसमें से मुझे कितनी आउटकम चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम, उसमें से रिक्वायर्ड आउटकम कितनी चाहिए। तो 10 टिकट, ओके, एंड नॉट गेटिंग अ प्राइज, यानी कि उसमें से मुझे ऐसी 10 टिकट चाहिए जिसमें प्राइस नहीं मिल रहा, ओके, वो हो जाएगा। यानी कि टोटल आउटकम को है तो मुझे 10 टिकट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और उसमें से रिक्वायर कितनी चाहिए मुझे, तो 10 टिकट का एक बच जाएगा, तो वो 10 टिकट में से मुझे प्राइस नहीं मिल रही, वैसे ही 10 टिकट चाहिए, ठीक है। यानी कि मेरे पास सैंपल स्पेस एस में से मुझे 10,000 C2 ऐसे 10,000 C10, ओके, ये मैंने ले ली। उसमें से 10 का बच कितना चाहिए, तो प्राइस नहीं मिल रहा, उससे 10 के बच चाहिए, तो प्राइस कम में नहीं मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन 9,990 में से होगा तब। यानी कि P ऑफ C लिखूंगा मैं यहाँ पे, P ऑफ C इज इक्वल टू 9,990, ओके, 9,990 C 10, ओके, डिवाइडेड बाय 10,000 ठीक है। यानी कि 9,990 में से 10 टिकट मुझे सिलेक्ट करनी है फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, ओके, फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, ठीक है। और टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, 10,000 में से मुझे 10 का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। टोटल आउटकम, रिक्वायर आउटकम कैसे मिलेगा, जो मैंने सैंपल स्पेस का इवेंट लिया उसके मुताबिक मुझे रिक्वायर आउटकम मिलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार क्या कह रहे हैं मेरे पास, इन अ सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट आर सोल्ड एंड 10 इक्वल प्राइजेस आर अवॉर्डेड, यानी कि 10,000 टिकट है, उसमें से 10 टिकट में से मुझे प्राइस मिल रहे हैं, ठीक है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइस इफ यू बाय 1 टिकट 2 टिकट एंड 10 टिकट, यानी कि मैंने 1 टिकट ले ली, 2 टिकट ले ली और 10 टिकट ले लूं तो भी मुझे प्राइस नहीं मिल रहा, यानी कि मैंने दो पार्टीशन कर दिए, 10 टोटल 10,000 टिकट थी, उसमें से 10 टिकट में मुझे प्राइस मिल रहे हैं और रिमेनिंग 9,990 टिकट में से प्राइस मिल रहे नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए यू बाय 1 टिकट फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, ओके, यू बाय 1 टिकट फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, यानी कि मैंने 1 टिकट ले ली बट प्राइस मुझे मिल रहा नहीं है, यानी कि P ऑफ A क्या हो जाएगा, तो टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी, टोटल में से 10,000 में से मुझे एक ही टिकट चाहिए और ये वो टिकट कौन सी होनी चाहिए, तो प्राइस नहीं मिल रही उसमें से होनी चाहिए, ऐसा बोले, ओके, ठीक है। दैट मींस के टोटल 10,000 में से एक का सिलेक्शन होगा, कोई भी एक का सिलेक्शन होगा, वो हो जाएगी मेरे पास टोटल इवेंट, ओके, सॉरी टोटल आउटकम 10,000 में से कोई भी एक टिकट आ सकती है, ठीक है, वो होगा टोटल आउटकम। बट रिक्वायर क्या है, वो एक टिकट क्या होनी चाहिए, प्राइस मिल रही है नहीं है उसमें से होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, ओके। दैट मींस के इसमें से तो बहुत सारी टिकट आ जाएगी, एक एक करके 10,000 की टिकट आ जाएगी, ठीक है। उसमें से मुझे टिकट कौन सी चाहिए, तो उसमें से मुझे टिकट चाहिए जिसमें प्राइस मिल रहा नहीं, तो ऐसी टिकट कितनी है 9,990, उसमें से एक का सिलेक्शन कर दो, ठीक है, तो 9,990, ओके, डिवाइड बाय 1000, ओके। नेक्स्ट वन, यू बाय 2 टिकट फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, फॉर लिखेंगे यहाँ पे, ओके, फॉर, ठीक है, यहाँ पे फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, ओके, फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, यानी कि मुझे 2 टिकट लेनी है बट प्राइस मुझे मिल रहा नहीं है, यानी कि टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से मुझे किसी 2 टिकट को सिलेक्ट करना है, कोई भी 2 टिकट मेरे, ठीक है, वो हो जाएगा टोटल आउटकम। बट रिक्वायर्ड आउटकम क्या हो जाएगी, तो वो 2 टिकट कितनी किस में से होनी चाहिए जिसमें से मुझे प्राइस नहीं मिल रहा है,
जिसमें से मुझे प्राइस नहीं मिला, ठीक है। तो रिक्वायर इवेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल इवेंट। ऐसे करके मैंने थर्ड नंबर का कर दिया है, यू बाय 10 टिकट फॉर नॉट गेटिंग अ प्राइस, ठीक है। ऐसे करके मैंने थर्ड नंबर का कर दिया है, रिक्वायर आउटकम टोटल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, लॉजिकल था, ओके। और जो समझना था वो एनसीआर था, सिलेक्शन, एन में से आर का सिलेक्शन, ओके। तो फोर्थ नंबर का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का देखते हैं, क्या है फिफ्थ नंबर का। Out of 100 students, two section of 14 and 16 are formed, यानी कि टोटल 100 स्टूडेंट है, उसमें से दो सेक्शन दिए गए हैं मेरे पास। एक सेक्शन है 40 स्टूडेंट का, दूसरा सेक्शन 62 स्टूडेंट का, यानी कि 100 स्टूडेंट का टू सेक्शन में डिवाइड हो गए। 40 सेक्शन वाला स्टूडेंट एक में, एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट है, दूसरे सेक्शन में 60 स्टूडेंट है, ठीक है। If you and your friend, okay, are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section and you both enter the different section, ठीक है। यानी कि आप और आपके फ्रेंड, ओके, वो 100 स्टूडेंट में हैं, आप और आपके फ्रेंड 100 स्टूडेंट में हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है वो कैसे फाइंड, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यानी कि आप सेम सेक्शन में हो, ठीक है, और यू बोथ एंटर अ डिफरेंट सेक्शन, ठीक है। यानी कि 100 स्टूडेंट है मेरे पास, उसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिए गए, 40 स्टूडेंट सेक्शन एंड 60 स्टूडेंट सेक्शन, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, ओके, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यानी कि मुझे 2 सिलेक्शन करना है, ओके, 100 में से 2 का सिलेक्शन करना है, ओके, बिकॉज यू एंड योर फ्रेंड, यानी कि 100 स्टूडेंट में से 2 सिलेक्शन करना है। 2 क्यों करेंगे, बिकॉज यू और योर फ्रेंड, यानी कि 2 ही स्टूडेंट कहे हैं मेरे पास, यानी कि टोटल एन क्या हो जाएगा मेरे पास, टोटल एन हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम क्या हो जाएगी, 100 में से 2 का सिलेक्शन, ओके, 100 में से 2 का सिलेक्शन, तो हो जाएगी मेरे पास टोटल आउटकम, बिकॉज 2 स्टूडेंट ही सिलेक्ट करने हैं, यू एंड योर फ्रेंड, यानी कि टोटल 2 स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे पास, यानी कि 100C2 लिखेंगे हम, यानी कि 100 फैक्टोरियल, और इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है। एनसीआर का फॉर्मूला है मेरे पास, क्या है, n फैक्टोरियल अपन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखनी है तो शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं, 100 को 2 फैक्टर तक आगे बढ़ाओ, यानी कि 100C2 है ना, तो 100 इसके बाद ये कम करो 99, ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, ओके, 100 एंड 99 2 है इसलिए, ठीक है, 3 होगा तो 3 फैक्टर तक आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 99 और डिवाइड, यहाँ पे 2 है तो 2 फैक्टोरियल कर दो, यानी कि 2 into 1, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है हमें एनसीआर का सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये सब का यूज होगा, ओके, शॉर्टकट मेथड, लॉन्गकट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो 100 स्टूडेंट है मेरे पास, ओके, उसमें से, ओके, 40 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट, 2 का सेक्शन हो गया मेरे पास, 2 का सेक्शन हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन, यानी कि, ओके, मेरे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ओके, रिक्वायर आउटकम, ये टोटल आउटकम होगी। अभी रिक्वायर आउटकम ऐसे चाहिए कि मुझे 2 सिलेक्शन करने हैं, बट 2 एक ही सेक्शन में होने चाहिए, इसलिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 40 में से 2 का सिलेक्शन कर दूं, यानी कि दोनों के दोनों 40 वाले सेक्शन में हो सकते हैं, दोनों के दोनों 40 वाले सेक्शन में हो सकते हैं, ओके, और दोनों के दोनों 60 वाले स्टूडेंट के सेक्शन में भी हो सकते हैं, यानी कि और का यूज किया मैंने, ओके। फर्स्ट सेक्शन में भी 2 स्टूडेंट हो सकते हैं और सेकंड सेक्शन में भी 2 स्टूडेंट हो सकते हैं। टोटल आउटकम तो मिलेगा मुझे, टोटल आउटकम मिलेगा, 2 की पेयरिंग करनी है, 2 स्टूडेंट की पेयरिंग करनी है, यानी कि मैंने लिख दिया डायरेक्ट 100C2, ठीक है, टोटल आउटकम के लिए 2 स्टूडेंट पेयरिंग करनी है। बट रिक्वायर आउटकम के लिए मुझे क्या करना होगा, तो वो जो सैंपल स्पेस दिया, यानी कि जो सैंपल स्पेस में जितने 2 के पेयरिंग करके एलिमेंट मिले हमारे पास, 2 स्टूडेंट मिले, तो उसमें से वो स्टूडेंट जो चाहिए जो सेम क्लास में होते हैं,
जो सेम क्लास में होते हैं। यानी कि मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, मैं और मेरे फ्रेंड 40 वाले स्टूडेंट के क्लास में हो सकते हैं और 60 वाले स्टूडेंट के क्लास में भी हो सकते हैं। याद रखना होगा, एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और आएगा तो समेशन करना होगा। ओके, एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और आएगा तो समेशन। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायर्ड इवेंट आर के लिए, फर्स्ट के लिए रिक्वायर्ड इवेंट आर क्या होगा, तो 40 में से 2 का सिलेक्शन होगा, you और your friend on a same class। ओके, यानी कि दोनों के दोनों एक ही क्लास में होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 40 में से 2 का सिलेक्शन हो सकता है और 60 में से 2 का सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि 60 से 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास रिक्वायर आउटकम, ये हो जाएगा मेरे पास रिक्वायर आउटकम। पता चल रहा है भाई आपको? ओके, यानी कि मुझे जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ओके, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसका मैं इवेंट कंसीडर कर सकता हूँ, यानी कि इसको इवेंट ए करके लिख सकता हूँ। इवेंट ए क्या करूँगा यहाँ पे, ओके, यू बोथ एंटर द सेम क्लास, यानी कि बोथ स्टूडेंट एंटर द सेम क्लास। ओके, बोथ स्टूडेंट एंटर सेम क्लास, बोथ स्टूडेंट्स एंटर सेम क्लास, यानी कि दोनों के दोनों एक ही क्लास में होने चाहिए। यानी कि वो 40 वाले स्टूडेंट में भी हो सकते हैं और 60 वाले स्टूडेंट में भी हो सकते हैं। और का मीनिंग होगा मेरे पास क्या होगा, समेशन। ओके, एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो P ऑफ A क्या लिखूंगा, R बाय N, P ऑफ A इज इक्वल टू R बाय N, यानी कि 40C2 प्लस 60C2 डिवाइडेड बाय 100C2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इसका। ठीक है, 40C2 यानी कि 40 के 2 फैक्टर में आगे बढ़ाओ, 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस 16 को 2 फैक्टर में आगे बढ़ाओ, यानी कि 60 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ओके, 100C2 यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 99 अपन 2 इंटू 1। ठीक है, तो समेशन करेंगे 2 इंटू 1 2 इंटू 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 99। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन आपको करना होगा, फाइनल आंसर लाना होगा। ठीक है, आगे का सॉल्यूशन करके फाइनल आंसर आपको लाना होगा। आई थिंक सो 17/33 आएगा। ठीक है, 17/33 आएगा। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे आप, ओके, कैलकुलेशन करेंगे, ओके, इसके बाद फाइनल आंसर आपको ही लाना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक पोर्शन कंप्लीट होगा। ओके, सेकंड पोर्शन के लिए इवेंट भी कंसीडर कर दिए, इवेंट बी, तो इवेंट बी लेते हैं। ओके, क्या लेंगे, बोथ एंटर अ डिफरेंट सेक्शन। ओके, बोथ स्टूडेंट एंटर अ डिफरेंट सेक्शन, बोथ स्टूडेंट्स एंटर डिफरेंट सेक्शन, both students enter different section, यानी कि both students enter different section क्या हो जाएगा मेरे पास, तो यानी कि कोई एक स्टूडेंट एक क्लास में और दूसरा स्टूडेंट दूसरे क्लास में, यानी कि मैं 40 वाले क्लास में होऊंगा तो वो 60 वाले क्लास में होगा। ठीक है, यानी कि कोई एक स्टूडेंट एक क्लास में और दूसरा दूसरे क्लास में, यानी कि 40 में से एक का सिलेक्शन करना होगा एंड 16 में से एक का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि मुझे 2 ही स्टूडेंट्स चाहिए। ओके, किसी 2 का स्टूडेंट का मुझे पेयरिंग चाहिए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट मैं 40 वाले क्लास में ले लूँ और एक स्टूडेंट 60 वाले क्लास में ले सकता हूँ। ठीक है, तो और दूसरा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 60 में से एक ले लूँ और 40 में से एक ले लूँ, सिलेक्शन ही करना है। ओके, सिलेक्शन ही करना है मुझे। ओके, तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, मुझे सिलेक्शन ही करना है, यानी कि 40 में से एक का सिलेक्शन कर दिया और 60 में से एक का सिलेक्शन कर दिया, यानी कि मेरे पास यहाँ पे P ऑफ P क्या होगा जाएगा,
बीच में आएगा एंड, ओके 40C1 एंड 60C1, 40 में से एक का सिलेक्शन एंड 60 में से एक का सिलेक्शन, टोटल हो जाएगा 2 स्टूडेंट, यानी कि 40C1 एंड मल्टीप्लीकेशन 60C1 डिवाइडेड बाय 100C2, टोटल आउटकम तो 2 ही चाहिए ना, टोटल आउटकम हो जाएगी 2, दोनों के लिए 2 ही स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम तो क्या हो जाएगी 100 में से 2 का सिलेक्शन, यानी कि 100C2, बट रिक्वायर्ड आउटकम एक फर्स्ट सेक्शन में से होगा और दूसरा दूसरे सेक्शन में से होगा, ठीक है। 40 into 60 डिवाइडेड बाय 100 into 99 and denominator numerator 2 into 1, ठीक है। तो देखो 2 0 कैंसल, ओके 33 3 जा एंड 6 2 जा, ठीक है 3 2 जा 6, ओके एंड अगेन कोई कैंसिल होगा मेरे पास, ओके 4 2 जा 8 2 जा 16, ओके एंड डिवाइडेड बाय 33, 4 2 जा 4 4 जा 16 divided by 33 is your answer, 60 divided by 33 your answer, okay। तो इवेंट डी के लिए भी आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है, इवेंट डी के लिए भी मेरे पास आंसर आ गया। फिर से मेरे पास 5th नंबर का एग्जांपल 100 स्टूडेंट है, 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिए 40 और 60 में, ठीक है। तो उसमें से मुझे यू और फ्रेंड यानी कि 2 स्टूडेंट चाहिए, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड, टोटल इवेंट क्या हो जाएगा, आउटकम क्या हो जाएगा 100 में से 2 का सिलेक्शन, वो हो जाएगा मेरे पास टोटल आउटकम, ठीक है। बट रिक्वायर्ड आउटकम क्या हो जाएगी मेरे पास जो चाहिए वो, ओके बोथ एंटर सेम क्लास, यानी कि दोनों के दोनों एक ही क्लास में होने चाहिए, यानी कि 40 वाले क्लास सेक्शन में भी हो सकते हैं और 60 वाले में भी हो सकते हैं, यानी कि 40 में से 2 का सिलेक्शन कर दिया, 60 में से 2 का सिलेक्शन कर दिया, वो फर्स्ट के लिए रिक्वायर्ड इवेंट हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड के लिए बोथ एंटर अ डिफरेंट क्लास, यानी कि दोनों के दोनों डिफरेंट क्लास में एंटर हो गए, यानी कि एक का सिलेक्शन 40 वाले में किया और दूसरा का 60 वाले में किया, ठीक है, ओके। यहाँ पे सिलेक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि समझ के काम करना होगा, ठीक है। किसी को मालूम नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास 5th नंबर का यहाँ पे एग्जांपल कंप्लीट हो गया, 5th नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगेन 6th नंबर का लॉजिकल है, प्योर लॉजिकल है, ओके लॉजिक क्लियर, ओके आंसर आ जाएगा मेरे पास, ओके। तो आपको वो प्रैक्टिकली खेल करना होगा, गेम करनी होगी आपको घर पे ही। देखो क्या कह दे, 3 letters are dedicated to the 3 person and an envelope is addressed to each of them, यानी कि 3 letters है और 3 envelope है, 3 एनवेलप पर मैंने उसका एड्रेस लिख दिया है, प्रॉपर एड्रेस लिख दिया है, ओके। उसको क्या करना होगा, द लेटर आर इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स एट रैंडम सो दैट ईच एनवेलप कंटेन एग्जैक्टली 1 लेटर, यानी कि 3 एनवेलप है उसमें 3 लेटर सेट करने हैं, 1 letter, each envelope contain 1 letter, each envelope contain 1 letter, यानी कि एक ही एनवेलप में एक ही लेटर आएगा, 2 लेटर नहीं आएंगे, ठीक है, ओके। एनवेलप दिए है मेरे पास, उसमें एड्रेस लिखे हैं, उसमें मुझे उस एड्रेस पे जो लेटर पहुंचाना है वो लिखा दिया गया है, उसके एक एनवेलप में एक ही लेटर जाएगा, ठीक है, ओके। Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope, ओके यानी कि मुझे probability फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, एटलीस्ट 1 लेटर प्रॉपर एनवेलप में होगा, ठीक है। यानी कि वो मुझे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ओके क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एनवेलप में लेटर फिलअप करने का, ठीक है। तो वो प्रॉपर एड्रेस में आएगा और नहीं आएगा, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा, उसके पहले मैं पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ। तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी और उस पॉसिबिलिटी में से कितनी एग्जैक्टली, ओके एटलीस्ट 1 लेटर इन अ प्रॉपर एनवेलप, यानी कि 1 लेटर प्रॉपर एनवेलप में आएगा तो ही चलेगा, 2 लेटर प्रॉपर एनवेलप में आएगा तो भी चलेगा और 3 लेटर प्रॉपर एनवेलप में आएंगे तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कहीं कहा दिया है हमने एटलीस्ट 1 लेटर इज इन अ प्रॉपर एनवेलप, यानी कि एटलीस्ट 1 का मीनिंग हो जाएगा 1 और मोर देन 1, यानी कि 1 एनवेलप प्रॉपर एड्रेस में आएगा तो भी चलेगा, 2 एड्रेस 2 प्रॉपर में आएगा तो भी चलेगा, 3 प्रॉपर में आएगा तो भी चलेगा। तो कंसीडर करेंगे, लेट्स अगेन
प्लेइंग अ गेम, ओके गेम खेलेंगे। मेरे पास 3 एनवेलप है, कंसीडर करो E1 E2 और E3, 3 एनवेलप है। और मेरे पास लेटर 3 लेटर है L1 L2 एंड L3, ओके। E1 की एनवेलप के लिए L1 लेटर, E2 एनवेलप के लिए L2 लेटर एंड E3 एनवेलप के लिए L3 लेटर, ओके। तो मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा कि तीनों के तीनों प्रॉपर एड्रेस में हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी में सोचूंगा। क्या सोचूंगा? पॉसिबिलिटी में सोचूंगा, यानी कि E1 के अंदर L1 लेटर आ सकता है, E2 के अंदर L2 लेटर आ सकता है और E3 के अंदर L3 लेटर आ सकता है, ठीक है। यानी कि 3 एनवेलप में 3 प्रॉपर लेटर हो सकते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है, मैं L1 को यहाँ पे रख दूं और L2 और L3 की प्लेस चेंज कर सकता हूँ, यानी L3 L2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे L2 रख दूं, यहाँ पे L1 और यहाँ पे L3 भी रख सकता हूँ। सेम वे यहाँ पे L2 लिख दूं, यहाँ पे L3 और L1 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे L3 लिख दूं, यहाँ पे L1 L2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे L3 लिख दूं, यहाँ पे L2 L1 लिख सकता हूँ। पता चल रहा है भाई आपको? ठीक है। तो इस तरह में मेरे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है, इस तरह मेरे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है, यानी कि देयर आर 6 पॉसिबिलिटी आर देयर फॉर गेटिंग 3 envelope in a 3 letter in a 3 envelope, ओके। यानी कि मेरे पास पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है, 3 एनवेलप मुझे दिए गए हैं, उसमें 3 लेटर मुझे सेट करने हैं, तो 3 एनवेलप मैंने ले लिए, उसमें 3 लेटर उसके मुताबिक ले लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर वे में तीनों के तीनों एनवेलप मैंने सेट कर दिए, ठीक है। ऐसी एक पॉसिबिलिटी आ सकती है। और फर्स्ट लेटर एनवेलप 1 में ही रखा, इन दोनों की प्लेस चेंज कर सकता हूँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। और L2 को यहाँ पे रख दूँ फर्स्ट एनवेलप में, और सेकंड एनवेलप में L1 लेटर और थर्ड एनवेलप में थर्ड लेटर, ठीक है। ऐसे भी लग सकता हूँ, ओके। इस तरह मेरे पास टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी? मेरे पास टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, यानी कि टोटल, ओके, टोटल आउटकम, ओके, टोटल आउटकम कितनी हो जाएगी मेरे पास? टोटल आउटकम n is equal to 6, ओके। टोटल आउटकम n is equal to 6। तो मुझे चाहिए क्या? ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन प्रॉपर एनवेलप, ओके। तो इसके मुताबिक मैं इवेंट ए कंसीडर कर दूं, इवेंट ए एटलीस्ट वन लेटर is in its proper envelope, ओके, इज इन प्रॉपर एनवेलप, ठीक है। अभी तो देखो प्रॉपर एनवेलप यानी कि 1 लेटर प्रॉपर एनवेलप में होगे तो भी चलेगा, 2 होगे तो भी चलेगा और 3 होगे तो भी चलेगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? रिक्वायर्ड इवेंट कितनी आ सकती है? देखो यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक एनवेलप एक प्रॉपर फॉर्म में है, दूसरा तीसरा, ओके, तीनों के तीनों ये प्रॉपर एनवेलप में है। 3 लेटर्स आर इन अ प्रॉपर एनवेलप। कोई एक लेटर भी प्रॉपर एनवेलप में होगा तो भी चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक लेटर प्रॉपर एनवेलप में है, तो एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पे भी एक एनवेलप ये प्रॉपर एड्रेस में L3, तो ये भी चलेगा। दूसरा यहाँ पे एक भी लेटर प्रॉपर एनवेलप में नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो लास्ट वन L2 प्रॉपर एनवेलप में है, यानी कि ये भी चलेगा। तो रिक्वायर्ड आउटकम कितनी आ गई मेरे पास?
1 2 3 एंड 4। रिक्वायर आउटकम कितनी आ गई मेरे पास 4, ठीक है। टोटल आउटकम है मेरे पास 6, उसमें से 4 आउटकम ऐसी है जिसमें ओके एटलीस्ट 1 लीटर इज इन अ प्रॉपर एनवेलप, एटलीस्ट 1 लीटर इज इन अ प्रॉपर एनवेलप, यानी कि आउट ऑफ 6 ओके 4 ऐसी आउटकम है जिसमें एक लेटर एक एनवेलप फिक्स एनवेलप राइट एनवेलप में आ रहा है, ठीक है। यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम के लिए मुझे क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आउटकम क्या हो जाएगी मेरे पास 4 एंड टोटल आउटकम है मेरे पास 6, यानी कि 4 डिवाइड बाय 6 यानी कि 2/3 इज योर आंसर, 2/3 इज योर आंसर। तो इस तरह के टाइप के एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और उसके बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा उसके बाद ही लिखना पड़ेगा। तीनों के तीनों आईएमपी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया, 3 एनवेलप दे दिए हैं मेरे पास प्रॉपर एड्रेस में, उसके मुताबिक 3 लेटर भी मैंने प्रॉपर ले लिए, ठीक है। एनवेलप E1 के लिए L1 L लेटर, एनवेलप E2 के लिए L2 लेटर, एनवेलप E3 के लिए L3 लेटर, ओके। देन ये प्रैक्टिकली सोचा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। दूसरी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया है, ठीक है, ओके। उसके मुताबिक मैंने सेट कर दिया, इसको L1 में लिख दो, इसको L3, ओके। लेटर को मूव ऑन कर दो, ठीक है, निकालो, दूसरे में शिफ्ट करो, ये निकालो, दूसरे में शिफ्ट करो। प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है, प्रैक्टिकली करो तो आपको पता चलेगा 6 पॉसिबिलिटी आ सकती है, उसमें से 4 पॉसिबिलिटी ऐसी है एटलीस्ट 1 लेटर इज इन अ प्रॉपर एनवेलप, ठीक है। तो इसके मुताबिक मुझे प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे 4 5 एंड 6 वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वो तीनों के तीनों आईएमपी क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 5 एंड 6 कंप्लीट हो गए। इसमें किसी को भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है, ओके।